हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चैप्टर 5 प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन नंबर बी को। सो द क्वेश्चन नंबर बी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क प्राइस एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर ₹414, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्काउंट दिया गया किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, कोई आर्टिकल था उस पर 8% का डिस्काउंट दिया गया, उसका जो भी मार्क प्राइस था उस पर। उस डिस्काउंट को देने के बाद उस आर्टिकल को 414 रुपीज़ में बेचा गया है। ये डिस्काउंट परसेंट है, हमें मार्क प्राइस निकालना है। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये डिस्काउंट का परसेंटेज है। तो हम लोग मार्क प्राइस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जब हमें डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस दिया हो, सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्लियर? अब यहाँ पे बस हमें डिस्काउंट परसेंट और सेलिंग प्राइस की वैल्यू रख देनी है। सो दिस इज 414 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 8। सो दिस इज 41400 अपॉन 92। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसे कट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी 20700 अपॉन 46। अगेन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 10350 अपॉन 23। अब इसे हम 23 से कट कर लेंगे तो ये कट हो जाएगा हमारा 450 टाइम्स। क्लियर? सो दिस इज इन रुपीज़, दिस इज द मार्क प्राइस ऑफ द रिक्वायर्ड आर्टिकल। क्लियर? अब हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट को देख लेते हैं। अ फैन इज सोल्ड फॉर ₹650, द गेन इज 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, फाइंड द गेन परसेंट। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ़ैन है, उसका सेलिंग प्राइस है 650, उस पर कुछ गेन हो रहा है उसको सेल करते वक्त, जो कि है 1/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फ़ैन। यानी फ़ैन का जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका जो 1/4 वैल्यू आएगा उतना ही गेन हो रहा है इस केस में। क्लियर? तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹X। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग गेन कितना हो जाएगा, गेन इज एक्चुअली 1/4 ऑफ द CP, यानी 1/4 इंटू एक्स। सो दिस इज x/4। क्लियर? तो ये जो है ये हमारा गेन आ गया और हमें कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है x। सो हम जानते हैं गेन इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है, गेन और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमने वेरिएबल्स के टर्म में निकाला है। सो गेन की वैल्यू क्या है x/4 और सेलिंग प्राइस कितना है क्वेश्चन में गिवन है 650 और कॉस्ट प्राइस हमने एज्यूम किया है x। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम सेम साइड करके सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएगा, है ना, ये नेगेटिव साइन इस साइड आके एडिशन हो जाएगा। सो दिस इज, अब इसको एलसीएम लेकर जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल बी 4x प्लस x अपॉन 4 इट इज इक्वल टू 650। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, दिस इज 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 650। ठीक, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 650 इंटू 4 अपॉन 5। अब ये 5 और 650 कैंसिल हो जाएगा 130 टाइम। सो दिस इज 520। क्लियर? अब ये जो वैल्यू यहाँ आ गई है 520, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। x क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस, तो हमें गेन की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गेन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि गेन जो है एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस है उसके 1/4 के इक्वल है। सो दिस इज 1/4 इंटू 520। सो दिस विल बी क्या हो जाएगा, ये ₹130। तो ये आ गया हमारा गेन। अब हमें गेन परसेंट कैलकुलेट करना है। सो इट विल बी इक्वल टू 130 अपॉन 520 इंटू 100। क्लियर? अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ये कट जाएगा, ये 13 और 52 हमारा कट जाएगा, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, ये 4 और 100 भी कैंसिल हो जाएगा। So this will be equal to 25%. So this is the gain percent in this question. अब हम देखते हैं next part of question. A shopkeeper buys pencils at 10 for ₹10 and sells them at 8 for ₹10. यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि एक शॉपकीपर है, उसने पेंसिल्स को पहले परचेज किया, उसके बाद उसने उन पेंसिल्स को सेल कर दिया है। ठीक, अब जब उस पेंसिल को परचेज कर रहा है तब उसने कैसे खरीदा है, तो रेट गिवन है इन पेंसिल्स का 10 for ₹10 का मतलब है कि उसने 10 रुपये में 10 पेंसिल्स खरीदी। ठीक, अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, तो उसने 8 पेंसिल्स को 10 रुपीज़ में बेचा। ठीक, खरीदा उसने 10 पेंसिल्स 10 रुपीज़ में,
लेकिन बेचते वक्त उसने सिर्फ 8 पेंसिल्स को ही बेचकर 10 रुपीज़ अर्न कर लिया, यानी इस केस में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे? तो सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, इट इज़ 10 फॉर ₹10। ठीक, 10 पेंसिल्स आर परचेस्ड फॉर ₹10। तो यहाँ से हम क्या एक पेंसिल का कॉस्ट निकाल सकते हैं। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल विल बी, ठीक है, इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखें तो इट विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू ₹10। ठीक, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा, 1 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस, सो इट विल बी 10/10 दैट इज ₹1। ठीक, अब इसी तरह से सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंसिल्स दिया है 10 रुपीज़। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। ठीक, सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल विल बी 10/8। क्यों हम ऐसा करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है कि जब हमें इस टाइप का कंडीशन गिवन होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो 10 आर्टिकल्स परचेज हो रहे हैं, 8 आर्टिकल्स को सेल किया जा रहा है, तो इसके लॉस और प्रॉफिट परसेंट को, मतलब बेसिकली इस क्वांटिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल पाएंगे। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें सेम अमाउंट ऑफ आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा एक ऑब्जेक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है और एक ही ऑब्जेक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उस पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी कैलकुलेट करना होता है उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ गया एक पेंसिल का, ₹5/4। ठीक, इसे हम फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे एज इट इज़ रहने दे रही हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है ये प्रॉफिट हो रहा है, सो प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा, सो इट इज़ ₹5/4 और कॉस्ट प्राइस है ₹1। तो इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस विल बी 5 - 4/4 दैट इज़ 1/4। क्लियर, ₹1/4। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, so profit percent is equal to profit that is 1/4 upon cost price that is हमने ₹1 मान के चले हैं हम एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस। सो दिस इज बेसिकली 1/4 into 100। सो इसको कैंसिल कर लो, दिस इज 25%। क्लियर है, तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। जब भी हमें डिफरेंट क्वांटिटीज़ का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हो तो हम सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उसके बाद जो भी कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर डी। सो द क्वेश्चन नंबर डी इज फाइंड द रेट ऑफ GST इफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट ₹5,000 इज सोल्ड फॉर ₹5,900। हमें एक आर्टिकल का GST का रेट बताना है कि अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस लिखा है 5,000 का, ठीक है, मार्क प्राइस है, और उसे सेल किया जा रहा है 5,900 पे, तो बेसिकली उस आर्टिकल पे कितना GST लगा होगा। ठीक, सो 5,900 जो है ये क्या है, ये एक्चुअल में ये जो 5,000 है इसी पे कोई GST का अमाउंट ऐड किया गया है, उसी की वैल्यू है। सो दिस इज X% ऑफ 5,000। ये X क्या है, तो ये X हम मान लेते हैं कि लेट X बी द GST। ठीक है, रेट ऑफ GST। ठीक, तो अब हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि इस 5,000 में जब हम X% ऑफ 5,000 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला होगा, 5,900। अब इसे बस हम सॉल्व कर लेंगे, ये 5,000 हम इस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज 5,900 माइनस 5,000 इज इक्वल टू, ये जीरोस कैंसिल हो जा रहे हैं, सो दिस इज 50x। ठीक, अब ये 50x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 900 एंड दिस इज, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900/50। ये जीरोस कैंसिल हो रहे हैं, सो दिस इज 18%। क्लियर है क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी का लास्ट पार्ट। सो द क्वेश्चन नंबर इज अ पर्सन पेज ₹2,800 फॉर अ कूलर मार्क्ड एट ₹3,500, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑफर्ड। एक पर्सन है, वो एक कूलर को खरीद रहा है जिसका मार्क प्राइस है 3,500। ठीक, लेकिन उसको खरीदते वक्त उसने सिर्फ 2,800 पे किया, यानी ये मार्क प्राइस है कूलर का, और ये जो 2,800 यहाँ पे मेंशन है ये सेलिंग प्राइस है। तो हमें बताना है कि कितना डिस्काउंट परसेंट ऑफर किया गया है। तो हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पता है, तो सबसे पहले तो हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। सो डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो मार्क प्राइस इज
3500 एंड सेलिंग प्राइस इज 2800। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी ₹700। ठीक, अब जब हमें डिस्काउंट पता चल गया है तो हम डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट परसेंट इज एक्चुअली डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस कितना है 3500 एंड दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमें परसेंट बेस वैल्यू को एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 35 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, ये 5 और 100 भी कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स। सो दिस इज बेसिकली 20%। तो ये था डिस्काउंट परसेंट जो इस केस में ऑफर किया जा रहा है। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारे जो ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर बी है उसके सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम ब्रेन टीजर के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो एंड करते हैं आज की क्लास को यहीं पर। थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।